मंगलक्ष्मी सीरियल में आ चुका है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। जी बिल्कुल, जिसके बारे में ऑडियंस ने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अभी तक मेकर सिर्फ सौम्या को बचाते हुए ही आए हैं। सौम्या ने इतनी गलत हरकतें की हैं, इतना सब कुछ किया है मंगल के साथ, मंगल की फैमिली के साथ, लेकिन हमेशा मेकर्स उसको बचा लेते हैं। इसी वजह से ऑडियंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आती थी। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि सौम्या, जो कि शो की सबसे बड़ी विलेन है और मंगलक्ष्मी सीरियल को इतने सालों से आप लोग देखते भी आ रहे हैं और हमेशा सौम्या को इतना बड़ा विलेन होने के बावजूद बचा लिया जाता है, लेकिन इस सीरियल में पहली बार ऐसा होने वाला है कि आदित्य, जो कि सौम्या का हस्बैंड है, उसके सामने सौम्या की सच्चाई आएगी और सिर्फ सच्चाई ही नहीं बल्कि सौम्या का असली रूप भी आएगा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वही होने जा रहा है और ये कोई सपना नहीं होगा, इस बार सब कुछ रियलिटी में ही होगा। यही अपडेट मैं मंगलक्ष्मी के सेट से लेकर आई हूँ आपके लिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जैसे कि प्रोमो चल ही रहा है, कि सौम्या सभी को घर से निकालकर बाहर खड़ा कर देती है और यहाँ पर वो सबको घर के कागज दिखाती है, पेपर्स दिखाती है, जिसमें कि पूरा घर उसके नाम हो चुका है। लेकिन वो घर नाम हुआ कैसे? एक्चुअली सौम्या ने ऑफिस के किसी पेपर के बहाने आदित्य से घर के पेपर्स पर साइन करवा लिया था। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आदित्य ने सौम्या पे भरोसा करके घर के पेपर्स पर साइन कर दिया था और इसी तरह से उसने कुसुम और सुदेश जी के साइन भी ले लिए थे। एक्चुअली सौम्या अपने बच्चे का बहाना लेकर ही इस घर में एंट्री की थी और उसी बच्चे के चलते सभी लोग सौम्या के ऊपर भरोसा करते थे, इसलिए किसी ने भी रोक टोक नहीं की और ना ही किसी ने वो कागज़ पढ़ने की कोशिश की और पेपर्स पर साइन कर दिए। और यहीं से सौम्या की असली चाल जो है सबके सामने आ गई। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सौम्या ने ये सारी चीज़ें बहुत पहले करके रखी हुई थी, लेकिन सौम्या ने इन घर वालों को आज क्यों निकाला? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि मंगल के हाथ वो डाइवोर्स पेपर लग जाते हैं जो कि मंदिर में रखे हुए थे, अध जले, जो कि आधे जले हुए थे। अब यहाँ पर वो सभी घर वालों को दिखाएगी, आदित्य को दिखाएगी और आदित्य यहाँ पर ये कंफर्म कर लेगा कि मंगल की और उसकी शादी नहीं टूटी है, आज भी वो कानूनी तौर पर पति पत्नी है। और यहीं पर ये बात कंफर्म हो जाएगी कि भले ही सौम्या ने 7 फेरे लिए हैं, लेकिन वो शादी मान्य नहीं है। मंगल के साथ जो शादी हुई थी वही मान्य है, वही रजिस्टर्ड है। तो इस तरह से आदित्य ये कंफर्म कर देगा कि मंगल आज भी उसकी पत्नी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मंगल मौत के करीब जाके इतना लौट के वापस आई है, तो कहीं ना कहीं आदित्य को यह एहसास हो गया है कि मंगल के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, इसलिए उसके मन में मंगल को लेकर प्यार तो जागा है और उसी प्यार के चलते यहाँ पर वो मंगल को अपनी बीवी एक्सेप्ट कर लेगा और सौम्या को सबके सामने खूब डांट लगाएगा और कहेगा कि तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? तुम्हें ये पेपर्स कोर्ट में सबमिट करने थे, लेकिन पेपर्स तो यहाँ पर आधे जले पड़े हैं, तो तुमने मतलब पेपर सबमिट किए ही नहीं है, मतलब हमारा तलाक हुआ ही नहीं है। और इतने दिन से तुम घर वालों को झूठ बोल रही थी कि हम लोगों का डाइवोर्स हो गया है, मतलब तुम इतनी बड़ी झूठी हो। इस तरह से आदित्य खुद ही सौम्या को एक्सपोज कर देगा। यहाँ पर मंगल या किसी और घर वाले को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और यही बात कहीं ना कहीं सौम्या को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। अगर मंगल करती तो कहीं ना कहीं सौम्या उसको सबक सिखा सकती थी, लेकिन अब उसके पति ने ही उसके साथ ये सब कुछ किया, उसको एक्सपोज कर दिया और सबके सामने उसको इतना डांट फटकार लगाई, इवन ये भी बोल दिया कि तुम इस घर से निकलो। अब यही बात कहीं ना कहीं सौम्या के ईगो को हर्ट कर देती है, उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और यहीं से वो शुरुआत करती है घर के पेपर्स निकालने की। जी बिल्कुल, आपको बता दें आदित्य से नाराज होकर ही सौम्या घर के पेपर सबके सामने लेकर आएगी और सबका सामान घर से बाहर फेंकने लगेगी कि निकलो मेरे घर से। अभी तक मैं सिर्फ आदित्य को अपना पति मानती थी और चाहती थी कि आदित्य फिर से मुझसे प्यार करे, पहले की तरह मेरे साथ रहे, सब कुछ पहले की तरह हो, लेकिन बार बार ये आदित्य मंगल के पास जाता है, बार बार हमारे रिश्ते को खराब करता है। यहाँ तक कि आदित्य ने मेरे होने वाले बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, जो कि उसी का बच्चा है। बट यहाँ पर आदित्य उसको समझाएगा कि मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ मेरा बच्चा है, लेकिन तुमने जो हरकत की है वो गलत है, इसलिए मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। बट यहाँ पर सौम्या उसको अपने ईगो पे ले लेगी, जिसके चलते वो आदित्य को भी घर से बाहर निकाल देगी। अब यहाँ पर आदित्य को ये बात समझ आ जाएगी कि फाइनली जिस लड़की पर उसने इतना भरोसा किया, जिसके चलते उसने अपनी इतनी अच्छी बीवी को धोखा दे दिया, अपने बच्चों को धोखा दे दिया, आज वही लड़की उसको घर से बाहर निकाल रही है। मतलब आने वाले वीक में कहीं ना कहीं आदित्य की आंखें खुलने वाली हैं और शायद ऑडियंस का इंटरेस्ट भी अब बढ़ेगा। जैसे कि ऑडियंस ने शो काफ़ी हद तक देखना बंद कर दिया था, काफ़ी हद तक इसकी रेटिंग भी गिर रही थी,
लेकिन काफ़ी हद तक सीरियल की टीआरपी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर सौम्या का असली चेहरा जो सामने आएगा, सिर्फ चेहरा ही सामने नहीं आएगा बल्कि एक नया अध्याय भी शुरू होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल यहाँ पर अपने पूरे परिवार की कमान संभालेगी। मंगल उसी किराए के घर में सबको लेकर जाएगी जिसमें कि आदित्य उसको जाने से मना कर रहा था कि तुम उस घर में मत जाओ, तुम अकेले रहोगी। अब मंगल उसी घर में सभी घर वालों को लेकर जाएगी, सबका सामान वहाँ पर लेकर जाएगी और यहाँ आदित्य भी मंगल के साथ जाएगा और साथ ही साथ मंगल सभी घर वालों का ध्यान रखेगी और उनकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला भी लेगी। और यहीं से मंगल के पहले स्वाद की भी शुरुआत होगी, क्योंकि अब मंगल पहला स्वाद की मालकिन बन चुकी है फिर से, और इधर आदित्य को भी जॉब मिल गई है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर अपनी फैमिली को तो बचा ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर सौम्या ने जो चाल चली है, सौम्या उसका बहुत बड़ा फायदा उठाने वाली है, क्योंकि सौम्या घर तो हड़प चुकी है। अब यहाँ पर वो आदित्य के ऊपर एक नया ब्लेम डालेगी, क्योंकि यहाँ पर वो ये साबित करेगी कि जो बच्चा उसके पेट में है वो आदित्य का है और आदित्य ने उसको छोड़ दिया है। मतलब कहीं ना कहीं वो आदित्य के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल देगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से आदित्य ये साबित कर पाएगा कि वो बच्चा उसका है या नहीं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि सौम्या का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो कि 15 लाख रुपए की डिमांड भी कर रहा है। इधर सौम्या की डिलीवरी भी होने वाली है और सौम्या बोल रही है कि वो बच्चा आदित्य का है। तो इस बच्चे को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है, जो कि आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। मतलब सौम्या के एक्सपोज होने के बाद में जो नेक्स्ट वीक ट्रैक चलाया जाएगा उसमें सौम्या की डिलीवरी का ही पता चलेगा, उसके बच्चे का असली बाप कौन है वही उसमें पता चलेगा। यही कुछ अपडेट्स आ रही थी मंगल लक्ष्मी के सेट से, तो सोचा अब तक शेयर की जाएं। इधर बात करें लक्ष्मी का सफ़र, तो लक्ष्मी का सफ़र काफ़ी अच्छा जा रहा था। करण के साथ लक्ष्मी को काफ़ी हद तक पसंद किया जा रहा था, ऑडियंस सब भी पसंद कर रही है और कहीं ना कहीं दोनों के रोमांटिक सीन काफ़ी अच्छे लग रहे थे और ऑडियंस को एक उम्मीद थी कि शायद इनकी फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन, इनकी लव लाइफ को टीवी शो में दिखाया जाए। लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर फिर से एक बड़ी गलती कर दी है। मेकर्स फिर से यहाँ पर एक ऐसे विलेन को लेकर आ गए हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक ऐसी विश कन्या आ गई है जिसको लक्ष्मी एक्सपोज करने पर लग गई है, जहाँ पर उसे अपनी लव लाइफ दिखानी चाहिए थी। अब यहाँ पर एक विलेन और लक्ष्मी की लड़ाई दिखाई जा रही है जो कि काफी बोरिंग है। जब भी कार्तिक और लक्ष्मी का मिलन होने वाला था तब भी उनके बीच में कोई ना कोई आ जाता था। अब करण और लक्ष्मी का जब भी कुछ मिलन होने वाला होता है, जब भी कुछ रोमांटिक सीन आने वाले होते हैं, लव लाइफ आने वाली होती है, तब फिर से कोई ना कोई विलेन आ जाता है। मतलब लक्ष्मी का सफर के जो राइटर हैं वो रिपीटेड मोड पर सेम चीज चला रहे हैं और यहाँ पर लक्ष्मी को एक सुपर वीमेन बना दिया गया है जो हर हफ्ते एक नए विलेन से लड़ती है और हर हफ्ते अपने प्यार के लिए स्ट्रगल करती है, जो कि काफी बोरिंग है। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बात करें मंगल की, तो मंगल वाले सीरियल में कहीं ना कहीं एक फैमिली ड्रामा दिखाया जाता है जो कि रियल लाइफ से थोड़ा बहुत तो रिलेट करता ही है और कहीं ना कहीं हम भी उससे रिलेट कर जाते हैं, तो उसको देखने में थोड़ा बहुत मजा आता है। लेकिन बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी के हर एक एपिसोड में हर एक वीक पर एक नया ट्रैक चलाया जाता है और लक्ष्मी को नए नए रूप में, नए नए अंदाज में दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी का पारिवारिक जीवन, उसकी लव लाइफ को नहीं दिखाया जाता है। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। आपका क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।